विकास एक शब्द है, विकास दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ से दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? कोई ऐसा काम ही इन्होंने नहीं किया जो विकास दिखाई दिखे। 75 साल जहाँ 47 साल से कांग्रेस का राज रहा, 10 साल हमने बीजेपी को दिया है। यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। केंद्र से तो विकास दिया जाता है कॉलेज या स्कूल के लिए, लेकिन स्थानीय नेताओं के द्वारा यहाँ मैदान में नहीं दिखाया जाता है। पूरा कर्जा ले लेके विकास करे, विकास के नाम से कुछ न कुछ डकार रहे हैं अपने में। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं अनूपपुर जिले के विधानसभा पुष्पराजगढ़ क्रमांक 88 पर। हम आज जनता से बात करेंगे और जन चौपाल के माध्यम से देखेंगे कि राजनीतिक सरगर्मियाँ किस दिशा पे चल रही हैं और जनता का इस विषय में क्या कहना है। साथ ही कुछ पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थक खड़े हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, आप इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? इस चुनाव को अपन देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो विकास 10 साल में होना चाहिए और 20 साल में होना चाहिए, वो आज तक दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आपने देखा, आम आदमी पार्टी के समर्थक का सवाल है कि जो विकास होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। इसका जवाब हम लेना चाहेंगे, विकास दिखाई नहीं दे रहा। विकास दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ से दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? कोई ऐसा काम ही इन्होंने नहीं किया जो विकास दिखाई दिखे। जनता तक, अंतिम छोर में रह रहे समाज में व्यक्ति तक इनकी कोई योजना ही नहीं पहुँची। कोई योजना ही नहीं पहुंची, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना नहीं पहुंची। लेकिन 2 पंचवर्षीय से यहाँ कांग्रेस की विधायक हैं, उस विषय में क्या कहेंगे? विधायक यहाँ कांग्रेस के हैं, उन्होंने निरंतर प्रयास किया है कि पुष्पराजगढ़ का चौमुखी विकास हो, लेकिन सरकार अनसुना करती रही चूँकि विपक्ष के विधायक थे। इसलिए विपक्ष के विधायक थे। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? विधायक चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, योजना सबको बराबर मिलती है, हर क्षेत्र में मिलती है। और अब विधायक जी की क्या प्रतिक्रिया रही 10 साल में, वो तो सामने दिख रहा है। लेकिन विकास दिखाई नहीं दे रहा, ये आम आदमी का कहना है, आम जन लोगों का कहना है। इस विषय में बताइए। अब विकास जो प्रदेश सरकार रही अपने भारतीय जनता पार्टी की, उसका तो दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई देगा? हम आम आदमी से पूछे, आपको विकास दिखाई दे रहा है? टपरा विकास दिख रहा है, कंसरा विकास 10 साल टपरा विकास, कंसरा विकास। आप बताइए कि आप विकास को किस रूप में देखते हैं और इस चुनाव में आप क्या पाते हैं? विकास एक शब्द है। विकास के दृष्टिकोण से देखें, यदि आप 119 ग्राम पंचायतों को मैंने स्वयं दौरा किया, केवल घोषणाएं भर हुए हैं, केवल घोषणाएं हुए हैं। इस विषय को आप कैसे देखें? और 119 पंचायत का भ्रमण मैंने भी किया है कहीं ना कहीं। आप कुमनी चले जाइए, कुड़ार चले जाइए, धुराधर चले जाइए, सुआदंड चले जाइए। ये ऐसे ऐसे ग्राम हैं जहाँ 75 साल से लाइट नहीं है। 75 साल जहाँ 47 साल से कांग्रेस का राज रहा, 10 साल हमने बीजेपी को दिया है। यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। जिम्मेवार कौन है? लगातार सवाल हो रहे हैं। अभी हमारे जन चौपाल में कुछ नवयुवक आए हुए हैं जो पहली बार के मतदाता हैं। हम जानेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं, वो किन अपेक्षाओं के साथ अपना पहला मतदान करेंगे। रोजगार और शिक्षा को देखते हुए हम युवा वोट करेंगे। और जो स्थानीय नेता हैं, केंद्र से तो विकास दिया जाता है कॉलेज या स्कूल के लिए, लेकिन स्थानीय नेताओं के द्वारा यहाँ मैदान में नहीं दिखाया जाता है, जिसके जिम्मेदार हमारे विधायक सर को हम बोल चुके हैं। और हम पीएमटी हॉस्टल से आए हैं पुष्पराजगढ़ से, जो कि वहाँ रोड के बारे में कई बार आवेदन या बोल चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भी तो उसी मोदी की सरकार, उसी बीजेपी की सरकार है। तो ऊपर से दिया जा रहा है, लेकिन ये जो जमीनी स्तर है वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। जो जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, यह सवाल महत्वपूर्ण रूप से नवयुवक जो प्रथम बार मतदान करेंगे उनका कहीं ना कहीं विधायक जी के ऊपर आरोप है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चुनाव है, चलता ही रहेगा। लेकिन यथासंभव विधायक जी ने प्रयास किया है कि पुष्पराजगढ़ का विकास हो। और जब जब मध्य प्रदेश की विधानसभा चली है तो विकास को लेकर सरकार को घेरने का काम माननीय फुंदेलाल सिंह जी ने विधायक होने के नाते किया है। लगातार शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी बात करती रहती है। जैसे कि एक प्रत्याशी विधानसभा के अभिजीत मरावी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आरोप है कि फरेदा ग्राम पंचायत के एक स्कूल की छत गिर गई। स्कूल लगातार बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। आप बताइए, छत गिर रही है, कैसा स्कूल? अब ये अलग बात है कि छत गिर गया, पुरानी बिल्डिंग होने के कारण गिर गया। सब तो छत नहीं गिरे ना, सभी जर्जर भवनों में स्कूल संचालित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आरोप तो ऐसा बोलता है। और ऐसा नहीं है, यदि वो भवन जर्जर हो गया है तो उसके लिए नए भवन की स्वीकृति भी हुई है। अभी चुनाव के पहले जो है जितने भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हैं, उनमें अतिरिक्त कक्ष के लिए 24 लाख का
जो बजट ये बजट आया है, नए स्वीकृत हुए हैं, किंतु भवन गिरा है, छत गिरी है, ये सच है। आप किस रूप में देखते हैं विकास को? विकास तो हम शुरू से देख रहे हैं, शुरू से जितना विकास अभी 18 साल में जो भाजपा की सरकार के द्वारा शुरू से तो कांग्रेस की सरकार थी। शुरू में तो कांग्रेस की रही, भाजपा की सरकार आने से अब कितना योजनाओं को मैं गणना करूं। योजनाएं नहीं, क्रियान्वयन बताइए। क्रियान्वयन देख लीजिए, लाडली बहना, सम्मान निधि, और इसमें स्कूलों का इतना उन्नयन हुआ है। उन्नयन हुआ है लगातार। अपन प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की बात की जा रही है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की बात की जा रही है। आप बताइए योजनाएं कहाँ पाते हैं? देखिए, आज ये लाडली बहना योजना के जो इन्होंने बताया जा रहा है, गांव में किसी प्रकार से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग भी काफ़ी दुखित और पीड़ित हैं, और सरकार का योजना केवल कागज़ों में बनाया गया है। क्षेत्रों में किसी प्रकार से उनका योजनाओं का लाभ, योजनाओं का संचालन, क्रियान्वयन मूल रूप से कागजों में हो रहा है, हकीकत अभी भी कोसों दूर है। कैसा है? बिल्कुल सत्य बात है ये। अभी भी आप देखिए, मेरे हिसाब से पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है उसका काम करने का तरीका अलग होता है। हमको हर चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, उसको देखने के लिए, कोई भी काम है, पंचायत का काम है, विधायक निधि का काम है, सांसद निधि का काम है, उसके लिए एक मॉनिटर करने वाला विधायक, सांसद जितने भी हैं हमारे, सभी लोगों को मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति लगा दें कि ये वाकई में काम सही से हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। मॉनिटरिंग करने के लिए एक लगाया जाना चाहिए। अब हमारे पास एक और उम्मीदवार हैं, वो इन सभी विषयों में क्या कहते हैं, लगातार शांति के साथ इस जन चौपाल की बातें सुन रहे हैं। जी, आप किस रूप में देख रहे हैं इस चुनाव? वो ठीक कह रहे हैं सर जी, वो ठीक कह रहे हैं। जैसे आज विकास के विषय में आ रहा है, अभी यहाँ वर्तमान कांग्रेस विधायक है, उसके पीछे, उसी के मोहल्ले में पीछे देखिए, उसके घर के बगल में देखिए, बरसात में इतनी पानी भर जाता है, अभी वहाँ निकलने के लिए घरों में पानी भर जाता है। अभी तक वहाँ का पुल नहीं बनी है। जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये क्या कहते हैं, चेतना पार्टी वाली, उसके घर के बगल से मैं बता रहा हूँ। मतलब विकास तो हो रहा है, लेकिन घर के आसपास नहीं हो रहा है। जी, विधायक जी के घर के आसपास विकास नहीं हो रहा है, बाकी उनका पूरा विकास दिखाई दे रहा है। देखिए, ये बताया मैं कि चुनाव का दौर है, तमाम लोग, छोटे छोटे दल के लोग और ऐसे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी जो है बहुत मजबूत पार्टी है, और विधायक हमारे निरंतर विकास कर रहे हैं। सरकार न सुने अलग चीज़ है, लेकिन अब घर के द्वार में ये कहना एक अच्छा नहीं है, मैं समझता मीडिया के माध्यम से। जैसा कि इनका कहना है कि घर के आसपास विकास हो ना हो, किंतु विधानसभा क्षेत्र के लगभग जगह विकास हो रहा है। जी, कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं कोई विकास नहीं। आम आदमी से पूछते हैं विकास कहाँ है? विकास भारतीय जनता पार्टी जब से आया है लगातार विकास दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है लगातार विकास दे रही है। आप बताइए। जी हाँ, विकास हो रही है ना, विकास हो रहा है, इनका भी कहना है। आप बताइए, आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं विकास को? विकास का देखा जाए तो उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए। विकास उस तरीके से नहीं हो पा रहा है मैं जिस ये तरीके से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार सन 19 में यहाँ घोषणा किया था कि राजिन ग्राम को नगर पंचायत घोषित किया जाएगा। नगर पंचायत घोषित भी हुआ, लेकिन आज 19 अभी समाप्त नहीं। अभी नगर पंचायत की मांग उठाई जा रही है। नगर पंचायत बनाया जाएगा, ये मांग उठी थी। कुछ इस स्थानीय बस स्टैंड में गुमटियों में काम करने वाले लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो कैसा पा रहे हैं विकास को। जी, हम कई बार हमने ज्ञापन दिए, और ये बस स्टैंड में हम लोग गुमटी ठेला लगा के रखते हैं, व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं, उनके उस संबंध में हम किए थे कि मतलब यहाँ किसे दिए थे? ये हम वर्तमान विधायक जी को भी दिए और सांसद महोदय को भी दिए, हाँ ना, यहाँ तक कि खाद्य मंत्री को, बिसाहुलाल जी को भी दिए। मतलब ये नेताओं से या चुने हुए जनप्रतिनिधियों से खुश नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार पूरी जनताओं के नाम से पूरा कर्जा ले लेके विकास करे, विकास के नाम से कुछ नहीं, कुछ डकार रहे हैं अपने लोग। कोई विकास नहीं हुआ है मध्य प्रदेश की सरकार कर्जा लेके अपनी योजनाएं संचालित कर रही है और विकास नहीं हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनका कहना है कि लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ कांग्रेस को, तो कुछ और को। लेकिन जो मूल वोटर हैं, जो पहली बार मतदान करना आने वाले हैं, उनका अभी भी मानना है कि वो उसी को मतदान करेंगे जो उनके लिए कुछ कर सके, पढ़ा लिखा हो, रोजगार से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो। आशुतोष सिंह, TV9 भारत, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर।